हेलो जी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मैं उठी थी बहुत जल्दी, क्योंकि ये ब्लॉग भी मेरा कुछ दिन पहले का है, जब मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं पर गए हुए थे तो मैं अकेली थी, मतलब 2-3 मेम्बर्स थे हम घर पे। तो मैं जल्दी उठी, तब तक सूरज भी देवता भी नहीं हो गए थे। तो फिर मैंने जल्दी उठी, फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, गेट खोले। तो फिर जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर मदर इन लॉ होती है ना, मेरी सासू माँ होती है, तो मैं जल्दी जल्दी उठ के काम नहीं करती हूँ। मैं बहुत आराम से उठती हूँ, और जैसे कि घर पे कोई नहीं होता तब तो उठना ही पड़ता है, करना पड़ता है। फिर मैं झाड़ू लगा के आ गई थी बाहर। झाड़ू बाहर लगे हुए थे मेरे थोड़े से फ्लावर्स के पेड़, तो मैं उनको देख रही थी, क्योंकि मेरी हैबिट है, जब तक मैं अपने पेड़ पौधों को ना देख लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करनी थी मेरे। तो मैं अपना नहाई तो हूँ नहीं, क्योंकि नहाना तो देखो बाद में होना, क्योंकि बच्चे बच्चे स्कूल जा रहे थे थोड़ा सा। मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, देवर भी, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो मैं बनाने वाली थी नमकीन जवे। उसके लिए मैंने आलू काट के बॉईल करने के लिए रख दिए थे पहले, क्योंकि अगर वो बॉईल रहते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो एकदम से बन जाते हैं। फिर बॉईल करने के बाद में उनको बना सामान तैयार करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, क्योंकि फटाफट बन जाएंगे। अब देर ही नहीं लगेगी, सब सामान तैयार कर दिया था। फिर मैंने अपने डेटिंग पेंटिंग करने के बाद मैंने अपनी थोड़ा पूजा पाठ की। थोड़ी बहुत ही हो पा रही है, अभी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि सर्दियों में जल्दी उठ के नहाना और करना बड़ी दिक्कत होती है, और फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं सुबह में टाइम में, तो थोड़ा अभी ऐसे ही हो रहा है। तो उसके बाद हमने छोटू मोटू से मैंने बाल बांधे, पूजा पाठ की और डेंटिंग पेंटिंग की। फिर उसके बाद आना था मुझे किचन में वापस। यहाँ मेरे पति देव भी उठ गए थे, वो भी ब्रश वगैरह करने के लिए चले गए थे नहाने के लिए। तो फिर मुझे जाना था किचन में। फिर आ गई मैं अपने, वही भाई कहते हैं ना कि औरत का तो एक ही ठिकाना है, या तो उसका रूम या उसका किचन। बस यही ठिकाने होते हैं, बट मेरा एक ठिकाना हो रहा है, मेरा पार्लर। क्योंकि भाई मुझे थोड़ा बहुत पार्लर में भी टाइम देना पड़ता है। देना क्या, देखो बस घर में ही दुकान है ना, तो इस वजह से जो भी अपना थोड़ा बहुत आता रहता है, तो एक पैर इधर एक पैर इधर वो वाला काम मेरा होता है। मतलब अगर पार्लर में सवाज लग जाए तो मैं पार्लर में आ जाती हूँ, घर में काम पड़ा हो तो मैं घर में चली जाती हूँ। ये होता है। बेटी आ जाए तो बेटी के साथ में थोड़ा और ऐसे ही रहता है। सुबह का टाइम कम से कम 10 बजे तक का टाइम तो घर में ही रहता है। 10 बजे के बाद तो लगभग फिर ये है कि 9-10 बजे से दुकान खुल जाती है, तो दुकान में आ जाती हूँ। फिर मैं कस्टमर वगैरह आने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दुकान ओपन भी नहीं कर पाती मैं, कस्टमर पहले ही आने लगते हैं, तो घर के काम निपटाने में देर देर हो जाती है जैसे। तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ मैंने जब ये छौंक दिए थे, अपने फ्राई कर दिए थे, उसके बाद मैंने चाय बना ली। और जब मेरे बनने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने वाले हैं जाने की। तो यहाँ मेरे जब बन चुके थे, उसके बाद मैं थाली में करके घी वी डाल के ले गई अपने हस्बैंड पतिदेव के लिए, और मेरी बेटी भी साथ में खाने वाली थी, क्योंकि उसको स्कूल जाना था, तो उसका नाश्ता भी करवाना था जल्दी। तो यहाँ वैसे मुझे कम पसंद है, लेकिन मटर वटर अच्छे से आलू गिर जाए ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखो, मेरे पति देव और मेरी बेटी एंड उसके चाचा मेरे देवर, वो सब नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके वो जाने वाले थे अपने अपने काम पे। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को किया रेडी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो उसका हो चुका था और सब काम हो गए थे। तैयार वैयार करने लगी, क्योंकि छोटे बच्चों को ना, ये अगर लड़की है उसके बाल अगर हम छोड़ें या थोड़े से बढ़ा के रखें तो उसको चोटी वोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, कि वो खुद से तो बनाएंगे। ये समझो, छोटे बच्चे का A to Z सारा काम हमें करना पड़ता है। स्कूल जाएंगे वो, लेकिन पढ़ेंगे हम, तैयार हम करेंगे, स्कूल हम, बैग वैग सब पैक करेंगे। ये समझो कि एक माँ को ना, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चों से ज़्यादा माँ को तैयारी करनी पड़ती है स्कूल जाने की और भेजने की। तो यहाँ मेरी लाडो, मेरी बेटा भी जा चुकी है स्कूल। उसके बाद मैंने अपना रूम वूम थोड़ा सा सेट किया था। फिर आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि बर्तन वगैरह फैले पड़े थे। तो वहाँ उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। तो फिर उसके बाद दोपहर के खाने की हो गई थी तैयारी, क्योंकि फिर ऐसे ही होता है, दोपहर का खाना भी मुझे थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है अगर मैं अकेली हूँ तो। क्योंकि अगर बीच में फिर लेट कर दो ना बनाने में, तो दुकान में बीच बीच में कस्टमर आते हैं, तो फिर खाने में बहुत ही लेट हो जाता है। तो मुझे बना रही थी गाजर। तो यहाँ मैंने कल मटर वटर सब चीज़ें, बस सर्दी में एक तो फ़ायदा है, हर चीज़ में मटर डाल लो। गोभी हुई, आलू हुई, जो भी सूखी सब्जी होती है सब में मटर डाल के फ्राई करो ना, बड़ी मस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं लाई थी खेत में से धनिया काट के, अपने धनिया डाल दिया मैंने। फिर आटा वाटा सब लगा के रख दिया था। उसके बाद पोछा वगैरह, मैं सोचा रोटी तो चलो ताज़ी ताज़ी सेक दूँगी जब वो टाइम हो जाएगा, क्योंकि 1-1:30-2 बजे से पहले तो कोई खाता ही नहीं है, स्कूल से आते हैं
ये भी आते हैं अपने काम से तभी खाते हैं। तो समथिंग 2 बज जाते हैं, तो इतना मैंने सोचा अपने और काम कर देती हूँ। आटा वाटा लगा दिया मैंने, फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद कपड़े हो रखे थे बहुत सारे, मशीन हो गई थी थोड़ी सी मेरी ख़राब, तो इस वजह से मैंने सब कपड़े हाथ से ही धुले। उनको धुलने के बाद ये समरसेबल चलता रहता है, तो भर के पानी रख लेते हैं, पाइप चला लेती हूँ, तो उससे बहुत जल्दी पानी काम होता है। मतलब पानी खूब सारा भरा रखा हो ना तो एकदम से काम हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इधर ही पानी वानी डाला, सारे में साफ़ किया था। फिर बीच में आ गई कस्टमर मेरी, कपड़े जब तक मैं फैला के भी नहीं आई थी छत पे, तो कस्टमर आ गई थी मेरी पार्लर में। बीच में ही मैं बता नहीं रही थी कि ऐसा होता है कि एक टांग मेरी इधर होती है, एक टांग मेरी उधर होती है, क्योंकि कस्टमर आ जाए तो बीच में काम छोड़ के मुझे दुकान में भी जाना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जल्दी काम निपट जाए, तो फिर मुझे दुकान में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं दुकान में काम करने जाती हूँ और घर में गैस पे कुछ रखा हो, दिमाग दोनों तरफ रहता है। तो इसी वजह से मैं घर का काम थोड़ा जल्दी सब्ज़ी वगैरह का निपटाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी निपट जाए, और उसके बाद मैं अपना पार्लर में आराम से, कस्टमर आ रहे हैं तो आराम से काम कर सकूँ। और सही में तो एक लेडीज़ को वैसे करना भी चाहिए। मैं तो मानती हूँ, देखो मेरी शादी से पहले ही एक सोच रही है कि औरत को अपने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहिए औरत को। क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर रहेगी, 150 रुपये भी वो कमा रही है तो वो उसके रहेंगे, वो उसके हस्बैंड उससे हिसाब नहीं मांगेंगे। वही कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपने पास लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते, पैसे लेने पड़ते हैं हस्बैंड से या किसी सास से, जिससे भी, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने 2 की थ्रेडिंग बनाई थी। उसके बाद आ गई थी एक कस्टमर ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, वो दे के गई थी 2-3 ब्लाउज़, मोहल्ले की थी, हमारे गांव मोहल्ले जो पास की होती हैं वो, तो वो ब्लाउज़ वगैरह दे के गई थी। क्योंकि भाई देखो, दो सभी काम करने पड़ते हैं, घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हम हस्बैंड पे ही डिपेंड रहे कि सब वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहिए। तो मैं सिलाई भी करती हूँ, इसीलिए साथ साथ थोड़ा बहुत जैसे फ्री टाइम में सिलाई कर लेती हूँ, वरना पार्लर चलता रहता है। उसके बाद आ गई थी फिर मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पर, क्योंकि मुझे लगभग आधा पौन घंटा दुकान में ही लग गया था। तो फिर उसके बाद मैं कपड़े फैलाने के लिए आई, तो यहाँ मैं बात करने लगी अपनी देवरानी से। और यहाँ मैंने एक मंगवाया था चूड़ी रखने का बॉक्स, ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है, ले सकते हो। और जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।